वीरेंद्र कुमार जी का सवाल लेते हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। जो सवाल पूछा है, एनटीपीसी, इसके अलावा टाटा स्टील और यस बैंक, 3 शेयर इनके पास हैं। एनटीपीसी इन्होंने 108 शेयर लिए हैं, 426 के भाव से खरीदारी की है। टाटा स्टील इनके पास 52 शेयर हैं, 168 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और यस बैंक 24 रुपए के भाव पे। बताइए अजीत जी, हालांकि इन्होंने कहा है कि उन्हें टाइम का कोई टेंशन नहीं है, टाइम कितना भी लगे, लेकिन इन सभी में ऊपरी स्तरों की खरीदारी इनकी। पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी का। एनटीपीसी जो है वो 328-29 का बहुत अच्छा वहां पे बेस फॉर्मेशन हुआ है, और आज हालांकि ब्रेकआउट जैसा उम्मीद दिखाई दे रहा है, तो फॉलो अप होना बहुत जरूरी है ब्रेकआउट का। तो जैसे 345 क्रॉस करता है तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से वीकली फॉर्मेशन भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी को होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर इस स्तर पर 370-380 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी क्रॉस कर सकता है। एनटीपीसी मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म चार्ट भी काफी एक अच्छा प्लेसमेंट में दिखाई दे रहा है, तो एनटीपीसी को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने पूछा है कि टाटा स्टील पे व्यू चाहिए। मेटल सेक्टर थोड़े 2-3 दिन से थोड़ा दबाव में आ रहा है, मगर उनका जो अप ट्रेंड है, हायर बॉटम हायर फॉर्मेशन हर एक टाइम फ्रेम पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट 150-155 अगर आता है इस करेक्शन में, अगर आया तो वहां पे वापस एक बुलिश सेटअप पे हम वापस एंटर कर सकते हैं। तो टाटा स्टील भी मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ भी कुछ वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। यस बैंक में मैं कुछ मेरा जो व्यू है वो नहीं देना चाहता हूँ, वैसे स्टॉक को मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ, तो उसमें मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा। टाटा स्टील और एनटीपीसी पे मैंने अपना व्यू बता दिया। राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके तमाम स्टॉक्स पे। वर्धानी है दुबई से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहती हैं। 105 शेयर हैं इनके पास, और इनकी बाइंग प्राइस 2968 की है, 2968। विनोद जी, ऊपरी स्तरों की खरीदारी, और फिलहाल यहां पर उनको 50,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ, क्या सलाह होगी एशियन पेंट्स पर? लॉन्ग टर्म का नजरिया ये लेकर चल रही है। गुड इवनिंग प्रशांत जी। अगर मैं एशियन पेंट की बात करूँ तो डेफिनेटली अगर जो 1-2 सालों में देखें, जो स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस आया है, सीधा रीजन इसका यही है कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आई है, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को इम्पैक्ट किया है कंपनी का। और आने वाले समय में भी हमें लगता है कि जिस हिसाब से, चाहे अगर मैं ग्रासिम की, बिरला ऑफिस की बात करूँ, या फिर जेएसडब्ल्यू या फिर जेके सीमेंट, ये सब जो कंपनियों की जो पेंट्स में जो एंट्री है, आई थिंक वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा ही रहने वाला है, जिसका सीधा असर इसके मार्जिन्स पे भी पड़ेगा। क्योंकि अभी भी इसके प्राइस, एशियन पेंट्स के प्राइस और जो दूसरे जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस में काफी डिफरेंस है। तो हमें लगता है कि नियर टू मीडियम टर्म में भी 1 साल से 1.5 साल का पर्सपेक्टिव भी रखे, हमें नहीं लगता है स्टॉक में बहुत ज्यादा आपको उम्मीद लगानी चाहिए। क्योंकि वैल्यूएशन जो 45 से 46 के बीच में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे, और वैल्यूएशन डी रेटिंग की संभावना अभी भी है। तो हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव शॉर्ट है। आप ये स्टॉक will continue to underperform.